कि बेसिक मीनिंग क्या था टीचिंग एप्टीट्यूड का। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. So what are the objectives of teaching? We are going to study here. फर्स्ट कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं. पहला तो अगर एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट ना सिर्फ फिजिकल उल्टा मेंटली और उसकी सोसाइटल वैल्यूज़ को समझना, मोरालिटी को समझना, इसमें भी ग्रोथ करना उसका एक ऑब्जेक्टिव आता है. तो पढ़ लेते हैं फटाफट. कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हैं, हम इनको फटाफट पढ़ेंगे और समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड के. अक्सर क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि आपको ये दे दिया जाएगा और बोलेंगे विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड और विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. तो उसमें ऑप्शंस में आपको ये याद रखने बहुत ज़रूरी है. बेसिकली पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल्स टू दी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को अगर हम नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारी टीचिंग वेस्ट है. तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करना और उसमें स्किल्स को डेवलप करना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का. नेक्स्ट है टू मोल्ड एंड शेप लर्नर. जब स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आया तो उसको मोल्ड करना यानी कि उसको ढालना. एंड शेप लर्नर, उसको शेप देना. शेप का मतलब ये होता है कि आपने अगर कुछ सिखाया है तो वो उसको पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप आप सिखाएंगे, है ना. उसके कुछ ना कुछ स्टेजेस होंगे, ठीक है. आप कुछ भी समझेंगे तो आप अगर छोटा बच्चा है उसे एकदम से ब्रीफ में नहीं समझाएंगे, आप उसको छोटा छोटा करके समझाएंगे ताकि उसे समझ में आए. तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट उसके लेवल पे हमें समझाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम 10th का लेवल नहीं पढ़ा सकते या 5th का भी नहीं पढ़ा सकते. उसको फर्स्ट क्लास के बच्चे को हमें धीरे धीरे मोल्ड करना पड़ेगा, उसे ढालना पड़ेगा, उसी एनवायरनमेंट में उसे ढालना पड़ेगा ताकि वो आगे जाके उन्हें स्टेप्स को जोड़ सके और एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सके. नर्चर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टेजेस. हर एक स्टेज का बच्चे की सोचने की शक्ति अलग होती है. हर कोई अपना मैच्योरली नहीं सोच सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेमोरी लेवल की बात करते हैं तो हम स्कूल में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चे को और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नॉलेज देते हैं, उसे एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं करते. जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा प्रोफेसर हमें छोड़ देता है, हमें टॉपिक दे देता है कि इसके बारे में आपको जानना है और ये आपको रट्टाफिकेशन से नहीं आएगा. आप इसे पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे और फिर आप उसको करेंगे, समझाएंगे या लिखेंगे जो भी है आगे, ये आपके फ्यूचर के लिए यूजफुल होगा. तो हर स्टेजेस के बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग नर्चर किया जाता है. नाउ इनकलकेट मॉरल वैल्यूज डालना उस स्टूडेंट में. ना सिर्फ नॉलेज, अगर किसी को नॉलेज हुई और वो बोलता बेकार हो तो उसका भी फायदा नहीं है ना. नॉलेज कब सक्सेसफुल होगी, जब आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, ठीक है. आप बोलने में भी अच्छे होंगे, दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बहुत नॉलेजेबल है लेकिन वो अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो यहाँ पे उसकी नॉलेज वेस्ट है, उसका डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल डेवलप नहीं हुआ है. तो अकॉर्डिंग टीचिंग का मतलब ये होता है कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना. अगर उसे कुछ समझ में भी आ गया तो वो आगे उस चीज़ को एक्सप्रेस करे, अपने आने वाली जनरेशन को समझाए, अपने दोस्तों को अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर करे. तो दैट इज ऑल कॉल्ड आपकी कि उसको नर्चर करते हैं. और इनकलकेट मॉरल वैल्यूज, पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स. स्कूल टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि आपका स्कूल में टाइमिंग बन जाता है कि आपको 8 o'clock स्कूल पहुंचना है. दैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, पंचुअलिटी डेवलप कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है. तो टीचिंग में आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है. स्कूल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि जी आपको इस टाइम से इस टाइम तक आपके सेमेस्टर आपको सबमिट करने हैं.
स्कूल का टाइमिंग इतना बजे है, प्रेयर में आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, डिसिप्लिन में आपको ये करना है। तो ये सारे जो है डेवलपमेंट आपके स्कूल टाइम में ही शुरू हो जाती है, ताकि इजीली बच्चे को डेवलप किया जाए। उसके वैल्यूज, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, ये सारा का सारा एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि दूसरों में प्रेम की भावना दिखाना, ठीक है। ब्रदरहुड मीन्स कि अगर दूसरों की हेल्प करना, ठीक है, तो ये भी आपका स्कूल में ही डेवलप हो जाता है। तो स्कूल इज द प्राइमरी स्टेज जहाँ पे आप सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देते हो, ठीक है। लीडरशिप टीम वर्क, ये लीडरशिप टीम वर्क भी आपका इसी का एक ऑब्जेक्टिव कहलाता है। नाउ प्रिपेयर टू बी अ बेटर सिटीजन फॉर टुमारो, तो आपकी जब ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी तभी आप नेशन को सर्व कर सकते हो, तभी आप जाके एक प्रॉपर तरीके से मैच्योर मैन बन सकते हो। तो बेटर सिटीजन आप विद द हेल्प ऑफ टीचिंग बेटर सिटीजन, यानी कि आपका जो टुमारो है, आने वाला कल है, वो भी आपका एक अच्छा बन जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग। अगर आपकी टीचिंग में वैल्यूज और ओवरऑल डेवलपमेंट है, आप आगे जाके ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा देश के लिए करें। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते खत्म, और इसके बाद हम करते हैं मूविंग टू दी नेक्स्ट कि और कौन कौन से। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग। सो ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने फिलहाल अपने कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव से आगे और जानते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल ऑफ टीचिंग अगर हम बात करते हैं टीचिंग लेवल की, तो यहाँ पे 3 तरीके के टीचिंग लेवल होते हैं। पहला होता है हमारा मेमोरी लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल बेसिकली रिलेटेड टू द स्कूल किड्स, स्कूल स्टूडेंट्स, जिनके पास स्पेसिफिक टॉपिक है और उन्हीं के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कुछ इलेबोरेट नहीं किया होता, और बुक लर्निंग होती है जिनमें बुक्स प्रोवाइड की जाती है, बस उसी में से पढ़ाना है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती। तो मेमोरी को डेवलप करना इज कॉल्ड मेमोरी लेवल। यहाँ से मेमोरी को डेवलप किया जाता है, छोटे बच्चे की मेमोरी को स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप करना है, उनमें से कैसे उनको एक डिसिप्लिन भी डालना है, पंक्चुअलिटी भी डालनी है, ये जो बेसिक चीज़ें सारी इंक्लूड करनी होती है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ये सारा का सारा इंक्लूड हो जाता है आपका मेमोरी लेवल पे, ठीक है। ये बेसिकली मेमोरी लेवल यानी कि स्कूल बेस्ड एजुकेशन हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब मेमोरी आता है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो हमने मेमोरी लेवल की बात की थी, अब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल जान लेते हैं, जहाँ पे हमने स्कूल में क्या क्या पढ़ता है अबाउट द सब्जेक्ट्स, बुक में से पढ़ा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुई ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब हम स्कूल से गए हैं कॉलेज में। अब कॉलेज में क्या हुआ कि हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया गया, फॉर एग्जांपल बीए के अंदर बीए पोल साइंस, बीए हिस्ट्री, बीए हिंदी, बीए इंग्लिश, ठीक है। एमए के अंदर भी सेम सब्जेक्ट, बीएससी बीकॉम में मैथमेटिक्स आ गई आपकी, कॉमर्स आ गई, ठीक है। और तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हुआ कि एक जो सब्जेक्ट है उसे आपने एक्सपैंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोल साइंस के बारे में पढ़ रहे हो तो पोल साइंस को एक्सपैंड कर दिया। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में जो सब्जेक्ट है उन्हें एक्सपैंड कर दिया। तो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेना। अच्छा, इसमें मेमोरी में तो एग्जैक्ट आपने फोकस किया, जो बुक में था वो एज इट इज आपने पढ़ लिया और वही एज इट इज आपको अपने टीचर को सुनाना था और पेपर में लिखना था। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में कि आपको टीचर ने तो पढ़ाया ही, लेक्चर तो दिया ही, लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा सोर्स आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आप अपना सर्वे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इंक्लूड होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में। जब आपका कॉलेज लेवल की हम बात करते हैं कि एक सब्जेक्ट में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, आप बाहर से भी इंफॉर्मेशन ला सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसमें आपको असेसमेंट मिल जाते हैं, नॉलेज रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल,
ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि ये इन दोनों का मिक्सचर है, मेमोरी का भी जो आपने पहले समझा है और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कॉलेज में भी हुआ है। अब ये रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है आपका रिसर्च में। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में इसमें ऑलरेडी आपका हाइपोथेसिस आ जाता है, आपका इसमें कैसे एग्जामिन करना है। मान लो अगर मुझे कोई चीज़ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मैंने एमए इंग्लिश किया ना, मैं अब क्या कर रही हूँ, एमफिल या पीएचडी करूँगी, ठीक है। तो इसमें मैं रिफ्लेक्टिव लेवल की मेमोरी लूँगी, यानी कि मैं बाहर से भी रेफरेंस लूँगी, मैं कॉलेजेस में जाके वहाँ से डाटा कलेक्ट करूँगी कि भैया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे वो इंटरनेट में हो, चाहे और कहीं सॉफ्टवेयर में मिलती है, तो मैं वो सारी की सारी जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं हाइपोथेसिस यानी क्वेश्चनर के थ्रू या किसी के भी थ्रू से क्रिटिकली व्यू करके, फिर प्रीवियसली थ्योरीज में पढ़ के कि वहाँ से अब क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, वो हम जानेंगे रिफ्लेक्टिव में। तो चलिए फटाफट हम मूव ऑन करते हैं। मेमोरी लेवल में क्या क्या पॉइंट्स हैं इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है इनिशियल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि ये आपकी इनिशियल टीचिंग है, यानी जो सबसे पहले की जो टीचिंग होती है अर्ली स्टेजेस में, वो आपकी मेमोरी लेवल यानी कि मेमोरी को डेवलप करने के लिए। अब आप देखते हो स्कूल में हम मेमोरी को डेवलप कैसे करते हैं, बच्चों को ABCD पढ़ानी हो तो हम उन्हें विजुअलाइज कराते हैं, ऑडियो सुनाते हैं ताकि उनको ये चीज़ें याद हो जाए। अगर आप KG किंडरगार्टन या नर्सरी डे केयरिंग की बुक्स देखेंगे तो इनमें ज़्यादातर इमेजेस होती हैं और लिखने का काम कम होता है, क्योंकि पता है कि अर्ली स्टेज में जो है बच्चे को समझ में नहीं आती, तो उसकी मेमोरी डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है राइमिंग पोएम। वो राइम करेगा, सिंगिंग करेगा तो उसको इजीली डेवलप हो जाएगी। पिक्चर शो कराना, बच्चे की स्टार्टिंग अर्ली एज में पिक्चर्स को दिखाया जाता है ताकि उसको पता चले A फॉर क्या है, ये पिक्चर है एप्पल, तो वो आगे उनको एप्पल दिखाते हैं तो कंटिन्यूसली जब वो रिकॉल करेगा एक ही चीज़ को बार बार, तो उसे याद हो जाएगी कि हाँ भाई A फॉर एप्पल ही है, ये जो मैं खा रहा हूँ ये एप्पल ही है। सो इनिशियल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इसमें आ जाती है। इसके बाद लर्न, रिटेन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। जैसे मैंने अभी आपको प्राइमरी का बताया, स्कूल टाइम में हम क्या करते हैं कि हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसी चैप्टर से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं, ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस। वो कहीं बाहर से नहीं देते, उसी चैप्टर में से देते हैं। तो क्या होता है कि उसी चैप्टर में से आपको लर्न करना है, रिटेन यानी कि वही चीज़ आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, उन्हीं को बार बार रिकॉल करना है और रिकॉग्नाइज करना है। तो ये चीज़ें आती हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में आपका अबेकस है, अबेकस छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अबेकस का यूज़ होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको हो जाती है। 2+2 कितने हुए 4, मैथमेटिक्स समझाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थ्रू इमेजेस हम बताते हैं कि साइंस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये सारी चीज़ें जो है हमारी बुक की लैंग्वेज में उनको समझाई जाती है, उन्हें वही रिकॉल करना होता है, वही उन्हें क्वेश्चन आंसर्स में दिया जाता है। हर हफ्ते हर महीने उनका टेस्ट लिया जाता है ताकि उनकी जो चीज़ें हैं वो उन्हें भूले नहीं, वो रिकॉल कराते रहते हैं। नाउ टीचर फोकस्ड ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट। बेसिकली आपकी जो टीचर्स हैं, जो स्कूल की जो टीचर्स होती हैं, वो ज़्यादा फैक्ट्स पे नहीं जाती, वो सिर्फ उसी चैप्टर में रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पे ही जाती है, उसे बुक में जो लिखा है बस वो ही इलेबोरेट करती है। तो उसके फैक्ट्स अब तो खैर इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो एक्स्ट्रा भी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं टीचर्स। तो मेमोराइजिंग फैक्ट्स उनके मेमोराइज कर ले, वो इस पे डिपेंडेंट होता है, इस पे फोकस करती है। नो अटेंशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट। उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, इसमें कुछ लेना देना नहीं होता। स्कूल बेस्ड लेवल में सिर्फ जितना पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन और दे दी जाती है, बट अदरवाइज इतना कुछ इलेबरेट नहीं किया जाता।
टोटली जो बच्चा होता है वो टीचर पे बेस्ड होता है, जो टीचर ने पढ़ाया उसने वो ही समझना है, उसे एक्स्ट्रा भी वो नहीं समझता, ठीक है ना। लर्निंग वर्क अगर बच्चे को बोल दोगे कि इसे एक्स्ट्रा आप लर्न करोगे तो क्या वो लर्न करके आएगा? नहीं करके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने स्कूल में जाना है और उससे यही क्वेश्चन जो है टीचर पूछेंगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो वो चैप्टर ही पढ़ के जाएगा। उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस इन्फॉर्मेशन किसने किया, क्यों किया, ये सब उसको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टोटली वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है। अगर उसे चैप्टर नहीं समझ में आता तो वो टीचर से ही पूछेगा, खुद जाके उसको नहीं करेगा, ठीक है। टीचर प्लेज प्राइमरी एंड डोमिनेटिंग रोल। मेन जो रोल होता है प्राइमरी और डोमिनेटिंग रोल होता है वो टीचर का ही होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर चीज़ के लिए बच्चा जो है वो टीचर पे ही डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए टीचर का प्राइमरी और डोमिनेटिंग रोल होता है और स्टूडेंट का सेकेंडरी रोल होता है। टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है वो टीचर ही बताएगी और टीचर को जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देगी। तो टोटली टीचर पे ही डिपेंडेंट होता है, सब्जेक्ट पे ही डिपेंडेंट होता है। जो बुक के अंदर आना है वही मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है, वही टीचर समझाएगी और वही बच्चा समझेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उससे रिटर्न भी आते हैं, ऐसे बेस्ड आते हैं और बस यहीं से उसकी मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है। नाउ मूविंग टू दी अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो मेमोरी लेवल है ये हार्वर्ड ने इसकी डेफिनेशन हार्वर्ड ने दी थी, तो हार्वर्ड का ही नाम इसमें आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तो आप ये नाम याद रखना और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो डेफिनेशन थी वो मॉरिसन ने दी थी, तो इनका नाम पहले आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। जब हम बात करते हैं इनिशियल एंड रिफ्लेक्टिव स्टेजेस की मेमोरी लेवल की, यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी लेवल। आपने एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, उसी को ही एक्सपेंड कर देना, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आता है। मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बाय अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी आपको स्कूल में पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट दिया जाएगा और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। नाउ मीनिंग, कंसेप्ट, थ्योरीज पे बेस्ड होता है कि उसकी थ्योरी क्या थी, किस ऑथर ने ये लिखा था, किसकी थ्योरी इसके अंदर गई थी मेनली सब्जेक्ट के अंदर, तो ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि यूएल में आ जाता है। टीचर और लर्नर दोनों का ही रोल होता है, क्योंकि टीचर भी अपनी तरफ से समझा देते हैं और लर्नर भी उसे डिफरेंट तरीके से ढूंढकर एक्सपेंड करके लिख लेता है, तो दोनों का रोल होता है। टेक्निक आर टीचर एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड, अगेन टेक्निक जो है यहाँ पे भी टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड थी, यहाँ पे भी टीचर और सब्जेक्ट सेंटर्ड है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उसी के बारे में ही आपको लिखना होगा, उसी के बारे में ही आपको नॉलेज होनी चाहिए और अब वो आप टीचर से पूछ सकते हैं, अपने डाउट जो क्लियर करने हैं वो आप टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि लेक्चरर ही आपको मार्क्स देगा वो आपको। तो आपके जितने भी अबाउट दैट रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे जो भी क्वायरीज होती है वो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको इजीली सॉल्यूशन भी उसका बता देगा कि किस तरीके से आपको वो करना है। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, उसी के बेस पे आपको फिर आगे रिपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पे हमारे मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड